सर एमबीए भी मिल रही थी, वो मैंने ओप्ट इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें 5-6 घंटे पढ़ो बेशक, लेकिन आप रोज पढ़ो। मैंने सिर्फ 4-5 महीने तैयारी की होगी सीजीएल की, लेकिन मेरे को याद है कि मैंने शायद 1 या 2 दिन स्किप किया था, 4 कर दिया। मतलब 4 महीने में आपने पूरा सिलेबस कर लिया? हाँ जी सर। 4 महीने में? बिल्कुल सर। और रिवाइज भी कर लिया? हाँ जी सर। तो 5-6 घंटे पढ़े? मैं बिकॉज इन्होंने ही आरटीआई डाली थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, वरना मेरे को पता भी नहीं था दिल्ली की है। फिर मैंने दोबारा आरटीआई डाली कि गाइस इन्होंने मॉक भी बहुत कम दिए, 20-30 जितनी इनकी एज है 20 साल उतनी इन्होंने मॉक दे दिए। और मेरे को भी नहीं लग रहा था कि मैं भी यही सोच रहा था कि कोई भी पोस्ट मिल जाए, हो जाए, बस हो जाए। सबको, किसी को भी कंफर्म नहीं होता। जीके में 51 था मेरा स्कोर, आउट ऑफ 75 इनका 51 था। और इंग्लिश में 127 आउट ऑफ 135। इनसे जो मिस्टेक हुई जिसकी वजह से इनकी रैंक जो है 2 डिजिट से 3 डिजिट में आ गई। हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं विनय, जिन्होंने असिस्टेंट इन टूरिज्म मिनिस्ट्री में सिलेक्शन लिया है। तो जानते हैं विनय से उनकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही और इन्होंने कुछ मिस्टेक्स करी एग्जाम के टाइम पर, जिसकी वजह से इनकी रैंक थोड़ी पीछे चले गई। वो नहीं करते, मतलब वो टेक्निकल मिस्टेक थी, वो भी देखेंगे इसी वीडियो में, तो इनकी रैंक काफ़ी अच्छी होती। तो आई वेलकम विनय यू ऑन द चैनल एसएससी को। थैंक यू सर। विनय, आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम विनय है, मैं हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, एंड मेरी एज राइट नाउ अभी 21 है। अच्छा, तो आपने जब प्रिपरेशन करी थी तब आपकी एज क्या थी? सर तब 20 थी। तब 20 साल के थे आप? जी सर। तो इस आपको बता दूं कि विनय ने जो है वो मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किए हैं और काफ़ी सारे एग्जाम्स इन्होंने जो है वो क्लियर किए। और इस एग्जाम में भी इन्हें सारी पोस्ट मिल रही थी, एमईए भी मिल रहा था इन्हें और भी पोस्ट मिल रही थी, बट इन्होंने वो ऑप्ट नहीं करी, या क्यों नहीं करी वो भी जानते हैं, तो वो बताइए। सर एमईए भी मिल रही थी, वो मैंने ओप्ट इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें वर्क प्रेशर काफ़ी होता है और मेरे को फ्यूचर में प्रिपेयर करना है, तो उसमें डिफिकल्टी होती है। इस वजह से मैंने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म किया है। नहीं गाइज, एमईए मिल रही थी और एक ये भी चीज़ थी कि इनकी एज 20 थी और एमईए और बाकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स में एज 21 है। हाँ जी। तो एक रीज़न ये भी था कि वो वैसे ही फिल्टर आउट हो गई थी। ठीक है, अब इनसे जानते हैं हम कुछ और चीज़ें, इनसे जो प्रिपरेशन की थी उस पर आते हैं। मेन जो आपके काम की है सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रेटजी है, जो हम आपके साथ और शेयर करते हुए आ रहे हैं कि हर बच्चे की अलग होती है, तो इनकी क्या रही? तो जीके में अगर हम बात करें तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? सर जीके के लिए मल्टीपल सोर्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने हैं। मैंने सिर्फ लूसेंट फॉलो की थी, और लूसेंट को मल्टीपल रीडिंग, मतलब उन्हीं को बार बार पढ़ो बार बार, और उसके अलावा किसी पे भी मत जाओ। उसको एक बार जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो आप उनको पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हो बुक में, और बार बार उसी को पढ़ो, बार बार उसी को, और उसी से हो जाएगा मेरे हिसाब से, और किसी की भी जरूरत नहीं होगी। तो गाइज इनसे जानते हैं आपका स्कोर क्या था जीके में? जीके में 51 था मेरा स्कोर। आउट ऑफ 75 इनका 51 था। और प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में 27 था। प्रीलिम्स में 27 था। और अगर हम बात करें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की, तो सर करंट अफेयर्स मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, लाइक उसके लिए, और इंग्लिश के लिए भी उससे एडिटोरियल पढ़ता था, लेकिन उसके अलावा टेक्स्ट बुक पे डेली हेडलाइन होते थे, या जो भी डेली की हेडलाइन सिर्फ वो पढ़ता था। उसके अलावा करंट अफेयर के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा, और स्टैटिक के लिए लूसेंट ही थी। अच्छा, स्टैटिक में जो लूसेंट में लास्ट में दिए हुए टॉपिक? हाँ जी, वो भी। हाँ, वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक थे, लाइक वो फेस्टिवल्स हो गए, ऐसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक थे वो जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी। उनके अलावा लूसेंट की थी उसके कुछ भी। भाई स्टैटिक में आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, उनसे नोट्स वगैरह अपने नोट डाउन कर सकते हो। तो आपने ऐसा कोई नोटबुक बनाई थी? यस सर, स्पेसिफिक टॉपिक्स की बनाई थी, लाइक 5-6 पेजेस की थी सिर्फ वो। अच्छा, तो वो 5-6 पेजेस भी आपको टेलीग्राम पर दे देंगे जो इनके रहे हैं। ओके, ठीक है। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो? सर इंग्लिश में मैंने एसपी बख्शी पढ़ी थी, उसके अलावा सिर्फ न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, उसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं किया मैंने सर। अच्छा, सिर्फ एसपी बख्शी मैंने पूरी पढ़ी थी, उसकी वोकैब भी पूरी की थी, और जो ग्रामर है वो भी पूरी की थी। उसको भी 4-5 बार पढ़ा हुआ कम से कम। और जो एडिटोरियल पढ़ते थे उनके मैं वर्ड मीनिंग्स जो होते थे उनको नोट डाउन कर लेता था, उनको भी बार बार रिवाइज, बस ये इनफ था इनकी। अच्छा, तो आपने मतलब वोकैब कहीं अलग से कुछ नहीं करा, सिर्फ आपका यही था एसपी बख्शी था, और यस सर एडिटोरियल्स। ठीक है गाइस, तो रीडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने मल्टीपल टाइम रीडिंग करी सेम सब्जेक्ट की, और रीडिंग के लिए कुछ और फॉलो किया? एसपी बख्शी थी सर बस। तो इंग्लिश में आपका स्कोर? इंग्लिश में 127 आउट ऑफ 135। तो गाइस देखिए, इंग्लिश में ऑलमोस्ट कितनी परसेंट आप खुद कैलकुलेट करके कमेंट कर देना। 127 आउट ऑफ 135 इन्होंने स्कोर किया है। वो सर 2 भी गलत हो गए, वो गलती से पैसेज में गलत हो गए थे। अच्छा देख, और अगर हम बात करें आपसे मैथ्स की सर एडवांस के लिए मैंने यूट्यूब से किया था, और अर्थमेटिक के लिए एक बुक है क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव, सिर्फ वो की थी।
उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, एडवांस के लिए? एडवांस के लिए सर पवन राव सर हैं, उनकी यूट्यूब वीडियोस फ्री है, उनका पूरा एडवांस उनसे बेटर मेरे को नहीं लगता कोई है। तो एडवांस के लिए आप पवन राव सर को फॉलो कर सकते हो, और उसके लिए वो बुक है, और कोर्स और भी कुछ भी नहीं किया। मतलब अर्थमेटिक और एडवांस के लिए पवन राव सर की यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, और अर्थमेटिक के लिए क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव बुक है, वो फॉलो कर सकते हैं। और नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत है? नहीं, नोट्स वो सर सीधा हाँ एडवांस के बना सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस जो आप देखते हैं उनके नोट्स बना सकते हैं, और अर्थमेटिक के तो वो नोट्स ही हैं, सीधे क्वेश्चन ही है सर। और कुछ आपने कुछ नोट डाउन करे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मैथ्स में, ऐसा कुछ रिवाइज? ऐसा कुछ भी नहीं किया कुछ नहीं किया ऐसा। तो गाइस ये इनकी मैथ्स की थी। अब लास्ट रीजनिंग का, और इनसे पूछते हैं कि रीजनिंग में इन्होंने क्या किया था। सर रीजनिंग में प्रीलिम्स में तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट गया था, क्योंकि वो मॉक देते थे तो लगता था कि सारे हो रहे हैं, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मेंस में मैंने सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक किए थे, लाइक नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर से रिलेटेड किए थे। पिनेकल की जो बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, वो भी 3-4 दिन किए थे। उसके अलावा रीजनिंग के लिए तो आप मॉक्स देख सकते हो कि मेरे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ वहीं पे वो फॉलो कर सकते हो। तो अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग में आपका क्या स्कोर रहा? सर मैथ्स और रीजनिंग में 151 था, शायद 2 था, और नॉर्मलाइज होके 157 समथिंग है मैथ्स और रीजनिंग के अंदर। तो गाइस वो भी काफी अच्छा स्कोर रहा है इनका। और जो मिस्टेक थी अब उसके ऊपर आते हैं कि इनसे जो मिस्टेक हुई जिसकी वजह से इनकी रैंक जो है 2 डिजिट से 3 डिजिट में आ गई। जी, लाइक जब एक बार पूरा सोल्व कर लिया, लाइक जो इजी मेरे को लग रहे थे मैंने सब कर लिए, बाद में जो क्वेश्चन बीच में बचे हुए थे मैं वापस उन पे गया और मैंने वो सोल्व किए, तो वो सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर पाया। मैंने सिर्फ टिक किए, और जो बीच में क्वेश्चन और बचे थे उन पे स्किप सीधा मैंने जंप कर दिया, तो वो सेव ही नहीं हुए, तो उस वजह से कुछ नंबर रह गए। मतलब वो अगर इनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि 2 डिजिट और 3 डिजिट में मेरे हिसाब से 5-7 नंबर का ही फर्क है। 8 नंबर का जो आपका गैप रह गया है, तो वो 2 क्वेश्चन से ही हो जाता। तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो आपको नहीं करनी एग्जाम के अंदर, जो इन्होंने करी, और ये इनसे हुई गलती से। ठीक है, अब अगर हम बात करें एग्जाम प्रेशर की, जो हम काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, एग्जाम में आपके जो प्रेशर रहता है जब आप जाते हो मॉक टेस्ट करते हो, तो कैसा आपको रहता है जब मॉक टेस्ट करते हो, जब रियल एग्जाम में फील होता है? सर बिल्कुल प्रेशर तो बिल्कुल फील होता है, लाइक सबको ही लगता है कि मेरे को भी नहीं लग रहा था कि मैं भी यही सोच रहा था कि कोई भी पोस्ट मिल जाए, हो जाए, बस हो जाए। सबको, किसी को भी कंफर्म नहीं होता पेपर से पहले कि मेरा होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको ये देखना होता है, ये सोचना होता है कि ये जो भी इसका आउटकम होगा वो मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, तो उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है उससे कि हाँ भाई अब की बार नहीं तो अगली बार, तो ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत होती नहीं है। तो गाइस बस ये सोच के रिस्पेक्टिव ऑफ योर आउटकम, हाँ, आपको यही सोच के पढ़ना है कि ये आखिरी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, तो उससे आपका माइंड जो रिलैक्स रह सकता है थोड़ा सा। इससे ये विनय के वर्ड्स हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ कि ये। और अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो जी सर, मॉक टेस्ट जब आपका सिलेबस दिया हुआ है एसएससी ने, उसका सिलेबस करो, जिस दिन आपको लगे कि सिलेबस, उससे पहले 1-2 मॉक दे सकते हो ये देखने के लिए कहाँ से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, जब उसके बाद आप मॉक दो, उसमें फिर देखो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने प्री से पहले 15 मॉक दिए, से ज़्यादा भी नहीं दिए, कम भी नहीं दिए, 15 ठीक ठाक थे। मेन से पहले भी 20-30 मॉक्स दिए होंगे। गाइस इन्होंने मॉक भी बहुत कम दिए, 20-30, जितनी इनकी एज है 20 साल, उतनी इन्होंने मॉक दे दी, और उसी से इन्होंने सिलेक्शन ले लिया, और पोस्ट भी 4600 ग्रेड पे की दिल्ली के अंदर इन्हें मिल जाएगी, मिल चुकी है। मॉक्स देने से ज़्यादा जरूरी है उनको एनालाइज करना। लाइक सब मॉक्स देते हैं, ये देखते हैं कि मेरी परसेंटाइल कितनी होगी, मार्क्स कितने होंगे, फिर उसको देखते नहीं है कि गलती कहाँ पे है। ये आपको देखना होगा कौन से क्वेश्चन रह गए, किस में ओवर टाइम हुआ, किस में ज़्यादा टाइम लगा, कौन से गलत हुए, उनको हर में वही एनालाइज करो। एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, जो आपके गलत हुए उन्हें आपको बार बार देखना, और उस टॉपिक पर आपको मेहनत करनी है। बिल्कुल सर, आप देख सकते हो गाइस, इन्होंने जैसे मुझे पर्सनली भी बताया कि इनकी फैमिली में भी आईएएस भी रहे हैं कोई, तो अब ये शायद बिगेस्ट मोटिवेशन भी होगा आप सबके घर में उनका, और वो भी दीदी हैं इनकी शायद कोई। तो अब मतलब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे आप? यस सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसीलिए मैंने चूज की। लाइक सबकी प्रायोरिटीज होती है, कोई अपना देख सकता है। लाइक मेरी 2 ही प्रायोरिटीज थी, एक तो मेरे को दिल्ली मिले, और दूसरी 4600 ग्रेड पे की हो, और उससे ज़्यादा अगर कुछ हो सकता था कि कम वर्कलोड हो। तो ये तीनों जितनी भी कंडीशन थी, ये सिर्फ यही मेरे को लगा, यही जो पोस्ट थी यही सेटिस्फाई कर रही थी, तो मैंने यही चूज कर लिया। गाइस अब जो लास्ट चीज़ है, इनसे वो पूछते हैं कि एसएससी कोर के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, वीडियोस देखते थे या नहीं? सर वीडियोस तो नहीं, बट एनालिसिस की मैंने सारी वीडियोस देखी थी। मतलब हाँ, वीडियोस एनालिसिस की, और जो भी इनके फॉर्म वगैरह थे
इन्होंने ही RTI डाली थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, वरना मेरे को पता भी नहीं था ये दिल्ली की है। फिर मैंने दोबारा RTI डाली, ये 4600 ग्रेड पे किया 4200 की, क्योंकि बिकॉज असिस्टेंट की जो होती है वो मेनली 4200 ग्रेड पे की होती है। मैंने दोबारा डाली इनकी RTI देख के, तो फिर मेरे को उसमें रिप्लाई आया कि ये 4600 ग्रेड पे की है और दिल्ली बेस्ड है, तो मैंने यही ले लिया फिर। तो मतलब आपको पोस्ट डिसीजन में हमारा चैनल सही लगा? बिल्कुल सर, पोस्ट प्रेफरेंस में और एनालिसिस में कट एनालिसिस वीडियो सर की अच्छी होती है। अच्छा, तो आप बच्चों को कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे अपनी तरफ से? लाइक मल्टीपल सोर्सेज फॉलो नहीं करने, और वही चीज़ें बार बार रिवाइज करो, और सबसे मेन चीज़ है वो कंसिस्टेंसी। आप दिन में, कोई बोलता है मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, 13, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। तो कोई पढ़ता भी होगा तो वो इतना, मेरे हिसाब से उससे बेटर है कि आप 5-6 घंटे पढ़ो बेशक, लेकिन आप रोज़ पढ़ो। मैंने सिर्फ 4-5 महीने तैयारी की होगी CGL की, लेकिन मेरे को याद है कि मैंने शायद 1 या 2 दिन स्किप किया था 4 महीने में। स्किप एक भी दिन नहीं किया मैंने, ज़्यादा भी नहीं पढ़ा कम भी नहीं पढ़ा, लेकिन स्किप नहीं किया। कंसिस्टेंसी इज द की, मेरे हिसाब से तो यही है सर। मतलब आप ब्रेक नहीं लेते थे? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं, रोज़ पढ़ता था। लाइक दिन में तो मैं 5-6 घंटे मैक्सिमम इतना ही पढ़ता था, कम पढ़ता था, ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन मैं पढ़ता रोज़ था। कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन कर। डेली पढ़ते थे? और मॉक टेस्ट वगैरह देते थे उस टाइम? मॉक टेस्ट मैंने बीच में 1-2 दिए होंगे, लेकिन पेपर से पहले ही दिए थे, फिर 5 दिन पहले बंद कर दिए। मतलब 4 महीने में आपने पूरा सिलेबस कर लिया? हाँ जी सर, 4 महीने में? बिल्कुल सर। और रिवाइज भी कर लिया? हाँ जी सर। तो 5-6 घंटे पढ़े? मैं बिकॉज 3 बुक ही फॉलो की थी मैंने, जैसे कि बताया। क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव थी, SP बख्शी थी और लुसेंट थी। 3 बुक तो सर हम कर सकते मतलब आपको कम पढ़ना है बट ज्यादा बार पढ़ना है? हैं। बिल्कुल सर, यही है इसका। CGL का काफी कंसाइज सा सिलेबस है। तो अभी कुछ और आप बच्चों को अपनी तरफ से बोलना चाहेंगे कि तैयारी करने के कब शुरू करें, कब नहीं करें? तो तैयारी आपके पास टाइम है तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 6 महीने आइडियल टाइम है। 6 महीने से ज्यादा लोगे तो पीछे का बोलते जाओगे, आगे का याद करोगे, पीछे का बोलते जाओगे। 6 महीने आइडियल टाइम है। लोग बोलते थे, मैंने भी तैयारी जब शुरू की थी तब बोलते थे कि 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CGL तो आप बिल्कुल कम टाइम में आराम से क्रैक कर सकते हो, डेफिनेटली। गाइस, इसी के साथ हम ये वीडियो बंद करते हैं और थोड़ा बहुत अब जो घूमेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सर।